नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल सनातन त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको भादो मास की पूर्णिमा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस पूर्णिमा के दिन कुछ विशेष अनुष्ठान पूरे किए जाते हैं। इस पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की पूजा, शिव पार्वती की पूजा, चंद्रमा पूजा करते संपन्न होते हैं। इस पूर्णिमा के दिन व्रत का अत्यंत महत्व भी बताया गया है, जो सभी प्रकार के सुख वैभव को देने में सहायक होता है। पूर्णिमा की तिथि धार्मिक कर्म और अनुष्ठान के कार्य के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है। इस दिन का शुभ मुहूर्त शास्त्रों में भी स्थान प्राप्त होता है। भाद्रपद पूर्णिमा 18 सितंबर 2024 के दिन मनाई जाएगी। 17 सितंबर 2024 को 11:45 से पूर्णिमा प्रारंभ होगी। 18 सितंबर 2024 को 8:05 पर पूर्णिमा समाप्त होगी। संपूर्ण वर्ष में आने वाली हर एक पूर्णिमा की तिथि को कुछ न कुछ खास विशेष होता है। इसी में भादो मास की पूर्णिमा को श्रद्धा पक्ष के आरंभ से जोड़ा जाता है। इसी पूर्णिमा से आरंभ होने वाले श्रद्धा कार्य अश्विनी अमावस्या तक चलते हैं। इसलिए भाद्रपद पूर्णिमा को स्नान दान करने का विशेष महत्व माना जाता है। अब सुनिए भादो मास की पूर्णिमा की पूजा विधि। भादो मास की पूर्णिमा के दिन विधि विधान के साथ पूजा और सत्यनारायण की कथा करने से सभी दुखों का नाश होता है। जीवन में आने वाले सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। भादो पूर्णिमा के दिन पूजा करने में कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पूजा का संपूर्ण लाभ ही मिलता है। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल उठकर किसी पवित्र नदी या सरोवर या कुंड में स्नान करना चाहिए। अगर यह सब संभव न हो सके तो अपने निवास स्थान पर अथवा घर में स्नान कर लेना चाहिए। इस दिन व्रत करना चाहते हैं तो व्रत का संकल्प भी करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा और कथा सुननी चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती जी की प्रतिमा को स्थापित करके पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद भगवान को प्रसाद और फूल फल भेंट करने चाहिए। पंचामृत और चूरमे का प्रसाद बनाकर सभी लोगों को पूजा के बाद बांटना चाहिए। पूजा कर लेने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और जरूरतमंदों को दान देना चाहिए। भादो मास की पूर्णिमा व्रत स्त्री के लिए विशेष महत्व माना जाता है। इस व्रत के प्रभाव से संतान सुखी दंपत्ति की प्राप्ति होती है। अब सुनिए भादो मास की पूर्णिमा की कथा। भादो मास की पूर्णिमा के दिन उमा महेश्वर व्रत करने का भी विधि विधान बताया गया है। धर्मशास्त्रों में इस पूर्णिमा के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। इसके साथ ही रात्रि के समय जागरण करना चाहिए और नारद पुराण में और मत्स्य पुराण में भी इस व्रत के बारे में भी बताया गया है। इस व्रत को करने से मांगलिक सुख मिलते हैं और दाम्पत्य जीवन सुख में बीतता है। उमा महेश्वर व्रत के साथ ही कथा भी सुननी चाहिए। इस कथा को सुनने से व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। कथा इस प्रकार है। ऋषि दुर्वासा जी एक बार भगवान शिव शंकर जी के दर्शन करने, उनसे मिलने कैलाश पर्वत पर पहुँचे। कैलाश पर भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन कर वह अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भगवान शिव ऋषि दुर्वासा को एक पुष्पमाला भेंट करते हैं, जिसे दुर्वासा प्रेम से स्वीकार कर लेते हैं। भगवान से भेंट कर लेने के बाद दुर्वासा वहाँ से आगे निकल पड़ते हैं। मार्ग में वहाँ भगवान श्री विष्णु जी के दर्शन के लिए भी उत्सुक होते हैं और उनसे मिलने के लिए विष्णु लोक जाने के लिए आगे निकल पड़ते हैं।
तभी उनकी भेंट इंद्रा से होती है। तब दुर्वासा ऋषि भगवान शिव द्वारा उन्हें प्रदान की हुई माला इंद्र को भेंट कर देते हैं। इंद्र अपने अभिमान में उस माला को अपने वाहन ऐरावत हाथी को पहना देता है। ऋषि दुर्वासा यह सब देखकर क्रोधित हो उठे। उन्हें यह कार्य अच्छा नहीं लगता है और दुर्वासा क्रोधित स्वर में इंद्र को कहते हैं कि तुमने महादेव शिव शंकर जी का अपमान किया है, जिससे तुम्हें लक्ष्मी जी छोड़कर चली जाएंगी और तुम्हें इंद्रलोक में अपने सिंहासन को त्यागना ही पड़ेगा। यह सुनकर इंद्र जी ने ऋषि दुर्वासा से क्षमा याचना मांगी और इस श्राप से मुक्ति पाने का उपाय पूछा। इंद्र ने विनय सुनकर दुर्वासा ऋषि ने कुछ शांत हुए और क्रोध शांत होने पर ऋषि दुर्वासा जी को इंद्र ने बताया कि उसे उमा महेश्वर का व्रत करना चाहिए, तभी वहाँ अपने स्थान को पुनः प्राप्त हो पाएगा। तब इंद्र ने इस व्रत को किया। उमा महेश्वर व्रत के प्रभाव से लक्ष्मी जी समेत सभी वस्तुएं जो उनसे छीनी गई थी सभी को प्राप्ति हो चुकी और उसी को पूर्णिमा भी कहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।